हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पंवार क्रिकेट 40-30 में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच, जो अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच खत्म हुआ है। बहुत ही बेहतरीन मैच होने की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया ने पूरी तरह से निराश किया है। अति आत्मविश्वास में डूबी हुई टीम इंडिया का ये हश्र होना दिखाई दे रहा था पिछले कुछ मैच से। अगर हम लोग बात करें T20 वर्ल्ड कप में, जो ग्रुप में उन्होंने चारों मैच खेले थे, तो चारों मैचों में उनका ऊपरी क्रम उस तरह से नहीं सफल रहा था जिस तरह से सफल रहना चाहिए था। वन मैन शो वो मैचेस रहे थे, कोई एक प्लेयर चलता था और टीम इंडिया जीत जाती थी। और उसी समय से लग रहा था कि शायद इसका नुकसान टीम इंडिया को उठाना पड़ेगा, और वो ही मैच आज हुआ। ये मैच माना जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल जैसा होगा, क्योंकि दोनों टीमें वही थी आमने सामने। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच ही वो मैच खेला गया था, जब साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच ही T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल हुआ था। और वो एक तरीके से उसी फाइनल की रिपीटेशन देखने की उम्मीद यहाँ सुपर 8 के दोनों टीमों के पहले मैच में थी। साउथ अफ्रीका भी ग्रुप में अपने चारों मैच जीत करके सुपर 8 में पहुंची थी। इसी तरह से इंडिया ने भी चारों मैच जीते थे। दोनों टीमों में के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन जब मैदान पर दोनों टीमें आज उतरी तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की कमी टीम इंडिया में दिखाई दी। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और मैन टू मैन मार्किंग की कमी टीम इंडिया के खेल में दिखाई दी। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका पूरी तरह से प्लानिंग करके उतरा था। एक एक टीम इंडिया के एक एक प्लेयर के लिए प्लानिंग की गई थी। टीम इंडिया के एक एक प्लेयर को किस तरह से घेरना है, कहां पे बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों को कहां पे कमजोरी भापनी है, और कहां पे गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना है, ये पूरी तरह से प्लानिंग आज साउथ अफ्रीका के खेल में दिखाई दी। और इसी का नतीजा है कि जब मैच खत्म हुआ है तो टीम इंडिया आज पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और उससे पहले ही 111 रन पर लुढ़क गई, जिसके साथ साउथ अफ्रीका ने 76 रन की एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। सिर्फ एक जीत हासिल नहीं की है, साउथ अफ्रीका ने वो कॉन्फिडेंस भी हासिल कर लिया है, वो आत्मविश्वास भी अब साउथ अफ्रीका के मन में आ जाएगा, जो उनको सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक की राह दिखा सकता है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए फाइनल की राह अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसको न केवल अपने बाकी सभी सुपर 8 के मैच जीतने होंगे, बल्कि साथ ही उसे अपने नेट रन रेट को भी हाई करना होगा, जिससे बाद में अगर नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में जाने का बात आए तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। टीम इंडिया के लिए बेहद चिंता की बात यह है कि उसकी एक बेहद लंबी बैटिंग लाइनअप थी, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। आज हम बात करेंगे यहाँ पे उन पांच विलेंस की जिनके कारण टीम इंडिया इस मैच में हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा है। वो केवल एक कोई प्लेयर नहीं होता है जब पूरी टीम हार जाती है। ये कहीं ना कहीं कई प्लेयर्स का फेल होने का नतीजा होता है कि प्लेयर्स, कप्तान, कोच सबके फेल होने का नतीजा होता है कि टीम एक बड़ा मैच हार जाती है। और आज टीम इंडिया की हार में वो साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे बात करूंगा उन्हीं 5 विलेंस की, उन जिनके कारण आज टीम इंडिया को ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़ा है कि अब टीम इंडिया को अगले मैचों में बेहद सोच समझकर और बहुत ही रणनीतिक तरीके से उतरना होगा, वरना उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम लोग विलेन की बात करें तो कहीं ना कहीं विलेन सामने आते हैं टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, जो एन मौके पर, सही मौके पर, ना तो टीम को पहले टीम आज अगर मैच हम लोग देखें तो कहीं भी टीम एक प्लानिंग के साथ उतरी हुई दिखाई नहीं दी। टीम ने पिछले 2 दिन अहमदाबाद में बहुत ही गहन प्रैक्टिस की थी, बहुत ही कड़ी प्रैक्टिस की थी। टीम इंडिया कल की अगर हम लोग बात करें सैटरडे की, तो टीम इंडिया तय समय से भी 2 घंटा पहले प्रैक्टिस के लिए आ गई थी। टीम इंडिया ने बेहद पसीना बहाया था दोनों दिन, बहुत ही मजबूत तरीके से प्रैक्टिस हुई थी, जिससे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मतलब टीम बहुत ही सीरियस है इस मैच को लेकर के। और लेकिन जब टीम इंडिया मैदान पर उतरी है तो कहीं न कहीं वो कमी दिखाई दी, जो मैदान पर तो पसीना बहाया गया, लेकिन मैदान के बाहर दूसरी टीम को सामने रख करके एक रणनीति तैयार करने की, एक मैच की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हर प्लेयर को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका के कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार करने की जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी। जसप्रीत बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग की, पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका को 3 बड़े झटके दे दिए थे, और लास्ट में भी उन्होंने 15 रन देकर 3 विकेट लिए, यानी कि उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया। लेकिन मिडिल ओवर में डेविड मिलर जैसा अगर बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के पास था, जिसके पास
करीब 2800 T20 इंटरनेशनल रन बनाने का अनुभव है। और भारतीय पिचों का अनुभव तो आप जानते ही हैं, आईपीएल में खेलकर डेविड मिलर किस बेहतरीन तरीके से हासिल कर चुके हैं। और भारतीय पिचों को खेलने का जो ये अनुभव है, भारतीय पिचों पर जो वो बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आज उनके काम आया, साउथ अफ्रीका के काम आया। और साउथ अफ्रीकन टीम ने आज उसी अनुभव की बदौलत साउथ अफ्रीकन टीम ने जीत हासिल की है, क्योंकि डेविड मिलर ही वो दीवार बन गए जो टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खड़े दिखाई दे जब साउथ अफ्रीकन टीम बल्लेबाजी कर रही थी। तो डेविड मिलर जैसा अनुभवी बल्लेबाज अगर मिडिल ऑर्डर में था, तो कहीं ना कहीं कोच की जिम्मेदारी थी कि वो मैच से पहले ही इस चीज को फोकस करके रणनीति बनाते कि यदि हम लोग शुरुआती विकेट भी जल्दी ले लेते हैं तो किस तरह से बड़ी साझेदारी करने से रोका जाए और साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोका जाए। यदि अगर मैच से पहले ये रणनीति नहीं बनाई गई थी, तो भी मैच के दौरान जब आपके स्ट्राइक बॉलर्स फेल हो रहे थे, वरुण आज उतने प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर को आपने खिलाया, वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का फैसला पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि ना तो वो बल्ले से बहुत बड़ा कुछ कारनामा कर सके और ना ही गेंदबाजी में उनकी वो धार थी जो अक्षर पटेल के शायद टीम में होने से टीम को एक सहारा दे जाती। तो वो एक कमी, मतलब मिडिल ओवर में भी आप बाहर से, मैदान के बाहर से टीम को वो संदेश नहीं भेज पाए, कप्तान को वो सलाह नहीं दे पाए कि किस तरह से आपको इस परिस्थिति से निकलना है कि एक साउथ अफ्रीकी जोड़ी जम गई है, आपको किस तरह से, कहां पे किस तरह से चेंज किया जाए कि उसको आउट किया जाए। तो टीम के पहले विलन साबित हुए टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। इसके बाद बात आती है कप्तानी की। कप्तान सूर्या T20 क्रिकेट के बहुत ही गहन जानकार हैं और अब तक उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कप्तानी भी की है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया तो और हार्दिक पांड्या को बाहर जाना पड़ा चोट के कारण, तो सूर्या को कप्तानी मिली थी और उसके बाद से उन्होंने कप्तानी के हर मोर्चे पर प्रभावित किया है। लेकिन आज सूर्या पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि वो गेंदबाजों को उस तरीके से बदल नहीं सके कि जिससे आप विकेट ले सके, आप साझेदारी तोड़ सके। और टीम इंडिया के कहीं ना कहीं टीम इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी तो टीम इंडिया की फील्डिंग करते हुए टीम इंडिया के व्यवहार में भी एक लेजीपन, एक लापरवाही दिखाई दी, जिसको अगर आपने लोगों ने नोटिस किया हो तो आखिरी ओवरों में जब हार्दिक पांड्या बहुत गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी गेंद पर एक ओवर थ्रो के कारण 2 रन चले गए, तो उन्होंने इस बात को गुस्सा भी किया था लेकर के। कई चौके प्लेयर्स के नीचे से निकल गए। जब प्रेशर बनाने की बात थी, जब डेविड मिलर आउट हुए उसके बाद प्रेशर बनाने की बात थी, तो कई मिसफील्डिंग्स हुई जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को टीम मैच में वापसी करने का मौका मिला। तो ऐसे मोर्चे पर कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो प्लेयर्स को साथ जोड़े, 2 मिनट साथ खड़े करे। ड्रिंक्स के दौरान ये मौका मिलता है कि जब आप प्लेयर्स को बताएं कि भाई मैच को नहीं छोड़ना है, मैच को हल्के में नहीं लेना है, आप लोग हल्के में ले रहे हैं और मैच को हल्के में मत लीजिए। अगर आप लोगों ने देखा हो मैच तो आप लोगों ने ध्यान किया होगा किस तरह से साउथ अफ्रीका टीम की जो एक बॉडी का जो प्रदर्शन था, मतलब किस तरह से, मतलब साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जोश दिखा रहे थे। हर विकेट के बाद उनके जोश था, हर विकेट को आउट करने का जज्बा उनके मन में था। वो कहीं ना कहीं आप ने देखा होगा मिसिंग दिखाई दिया टीम इंडिया के खेल में। तो वो एक जोश जगाने की जिम्मेदारी जो कप्तान की थी, वो कप्तान पूरा करने में असफल रहे। फिर बाद में सूर्य कुमार यादव बल्ले से भी फ्लॉप हो गए, बल्ले से भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, तो वो भी एक उनके लिए एक नुकसानदेह चीज साबित हुई। जो कप्तान के तौर पर आप, मतलब आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके बैटिंग पर लेकर के किसी को कोई संशय नहीं है, लेकिन आज वो मौका था जब आपकी टीम को जरूरत थी। आपके 2 विकेट जल्दी, 3 विकेट जल्दी गिर गए थे और आपको उस समय जरूरत थी कि टीम के लिए एक बड़ा पारी खेलें, आप नहीं खेल पाए। ना ही आप अभिषेक शर्मा को कंट्रोल कर पाए जब वो शुरुआत में रुककर खेलने के बाद, गेंद को देखने के बाद फिर से अपने अंदाज में स्लोगिंग करने लगे थे। अगर हम कप्तान सूर्य के बाद बात करें तीसरे विलेन की, तो तीसरे विलेन के तौर पर सामने आते हैं अभिषेक शर्मा। आप टीम में बने हुए हैं लगातार, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप बड़े प्लेयर नहीं है। आप वर्ल्ड के T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 रैंकिंग प्लेयर हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपने बहुत बड़ी बड़ी पारियां टीम को के लिए खेली है, टीम को बहुत सारी जीत दिलाई है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 में आप बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। 3-0 के बाद जब आज अभिषेक शर्मा ने सधे हुए अंदाज में धीमे से, मतलब हर गेंद को देखकर
और उसके हिसाब से उसको खेलते हुए, गेंद को खेलते हुए प्लेस करने की कोशिश की थी। तो उम्मीद जगी थी कि आज अभिषेक शर्मा शायद अपने फ्लॉप 100 से बाहर निकलने वाले हैं और एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। और उन्होंने जिस अंदाज में मार्को यानसेन को चौका मार करके अपना खाता खोला था और फिर उसके बाद उन्होंने छक्का लगाया और लुंगी एनगिडी की गेंद की तेजी का कगिसो रबादा की गेंद की तेजी का फायदा उठाते हुए उसको 6 रन के लिए पीछे भेजा अपने अंदाज में। तो वो लगा कि एक मतलब अभिषेक शर्मा आज कुछ अलग मूड में है, आज शायद उनके बल्ले से बड़ी पारी निकलेगी। लेकिन अभिषेक शर्मा फिर एक बार वही गलती कर गए जो वो पिछले मैचों में कर रहे हैं। ये गलती है अपने ऊपर अपने कंट्रोल ना करने की, अपने जोश पर कंट्रोल ना करने की। उन्होंने फिर से वही गलती की, फिर से एक ढीला शॉट खेला और नतीजा ये था कि ग्राउंड बहुत बड़ा है। अहमदाबाद का ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मोटेरा का ग्राउंड जिस पर मैच हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, दुनिया का सबसे बड़ा मैदान आप इसको कह सकते हैं। यहाँ बैठने की क्षमता, दर्शक की क्षमता सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है दुनिया में। और इतने बड़े मैदान पर आप अगर आधे अधूरे मन से शॉट लगाएंगे तो वो निश्चित तौर पर बाउंड्री के पार तो नहीं जाएगा, बाउंड्री के अंदर ही पकड़ा जाएगा। और यही अभिषेक शर्मा के साथ हुआ। अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को उतारा जाए, ये मांग लगातार हो रही थी, लेकिन कप्तान सूर्या ने अपने इस प्लेयर को बैक किया और वो ये सुनिश्चित किया कि नहीं, अभिषेक शर्मा को ही मौका मिलेगा। लेकिन ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि अभिषेक शर्मा इस मौके को नहीं भुना सके हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी के ऊपर सवाल खड़े कर लिए। पाकिस्तान के जो पूर्व तेज गेंदबाज थे मोहम्मद आमिर, उनकी बहुत आलोचना हुई है क्योंकि उन्होंने अभिषेक शर्मा को एक बल्लेबाज ना बता करके, बल्लेबाज उन्होंने कहा था कि एक अभिषेक शर्मा को बल्लेबाज नहीं है, वो एक लप्पेबाज है जो लप्पे लगाते हैं, स्लोगिंग करते हैं, केवल स्लोगर हैं। लेकिन अगर आज की पारी देखी जाए तो अभिषेक शर्मा, मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है, कोई भी संकोच नहीं हो रहा है कि आप खुद को लप्पेबाज ही साबित कर रहे हैं और लप्पेबाजी बड़े प्लेयर नहीं करते हैं। जो आप अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको बल्ले को का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखना होगा। आपको अपने गुरु से सीखना होगा, युवराज सिंह से, जो शॉट तो लगाते थे, बड़े शॉट लगाते थे, लेकिन लप्पेबाजी नहीं करते थे। अगर हम लोग बात करें टीम के चौथे विलेन की, तो आज टीम के चौथे विलेन साबित हुए हैं, कहने की जो जरूरत है नहीं, लेकिन टीम के चौथे विलेन तिलक वर्मा है। इस T20 वर्ल्ड कप में उनका भी बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है, लेकिन जिस अंदाज में आज तिलक वर्मा आउट हुए हैं वो बहुत ही निराशाजनक था। इस अंदाज में आउट होने की उम्मीद तिलक वर्मा आपसे किसी ने नहीं की थी। कम से कम ऐसे मोर्चे पर उस तरह से के शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी जब आप एक अपना प्लेयर बहुत जल्दी खो चुके हैं। 0 रन पर टीम को पहला झटका लग चुका है और टीम के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हुआ है। लगभग आपको 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं और आप ऐसे में अगर इस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं और आउट हो जाते हैं तो आप टीम के लिए क्या करना है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। ये सवाल उठ रहा था कि तिलक वर्मा की जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है, संजू सैमसन को लाया जा सकता है अगर अभिषेक शर्मा को नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि ये कमजोरी पकड़ में आ रही थी कि तिलक वर्मा धीमी पिचों पर नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो बैटिंग करने का अंदाज है वो थोड़ा सा पेस विकेट को मदद देने वाले विकेट पर पेस गेंदबाजी को उसको सपोर्ट करता है और वो गेंद पे बड़ा टाइमिंग से शॉट खेलना पसंद करते हैं। लेकिन आज आपको ऐसा ही पिच मिला था, आज आपको ऐसा ही पिच मिला था। हाँ, साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की तारीफ जरूर करूंगा जिन्होंने बहुत ही दिमाग से काम लिया। उन्होंने गेंद की तेजी के बजाय गेंद को स्लो रखने पर ध्यान दिया, जो भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाए, ना भारतीय स्पिनर कर पाए। भारतीय तेज गेंदबाजों ने तो अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप ने भी, बुमराह ने भी, लेकिन भारतीय स्पिनर्स वो काम नहीं कर पाए। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने भी स्लो बॉल, नकल बॉल, इनका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। नतीजा ये रहा कि तिलक वर्मा भी आज फ्लॉप हो गए। टीम के 5वें विलन की अगर हम लोग बात करें तो टीम के 5वें विलन की अगर हम लोग बात करें तो टीम के 5वें विलन आज साबित हुए हैं हार्दिक पांड्या। वाशिंगटन सुंदर को भी हम दोष दे सकते हैं, लेकिन वो पहला मैच खेल रहे थे तो इसलिए उनको ज्यादा दोष देना ठीक नहीं होगा। वो उनकी बजाय हम लोग बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। हालांकि हार्दिक पांड्या जब पिच पर आए तो लगभग मैच टीम इंडिया की जद से बाहर हो चुका था, लेकिन और जिस समय वो आउट हुए हैं उनके पास कोई और मौका भी नहीं बचा था कि वो किसी और तरीके से
टीम को बचा सके। उनके पास शॉट खेलने के अलावा कोई तरीका नहीं बचा हुआ था। लेकिन हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी कि कम से कम वो एक बड़ी पारी खेलते। अगर टीम हार भी जाती तो टीम का नेट रन रेट अच्छा रहता और इसका फायदा टीम को शायद सुपर 8 में आगे मिलता, जब नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल में जाने की नौबत आती। तो हार्दिक पांड्या, आपसे भी उम्मीद है कि अगर आप गेंदबाजी से आज बड़ा काम नहीं कर पाए थे तो कम से कम बल्ले से बड़ा काम करते और पांचवें विलन साबित नहीं होते। खैर, अभी टीम इंडिया के सामने सुपर 8 के बाकी मैच बचे हुए हैं। जिम्बाब्वे से मैच है, वेस्टइंडीज से मैच है और उम्मीद है कि वो दोनों ही मैच टीम इंडिया बेहतरीन तरीके से खेलेगी, बेहतरीन तरीके से जीतेगी। हालांकि जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों ही बेहद बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर तहलका मचाया है। ग्रुप मैचों में सबसे ऊपर रहकर अपने ग्रुप में क्वालिफाई हुई है सुपर 8 में। और वेस्टइंडीज भी लगभग ऐसी ही फॉर्म में दिखाई दे रही है जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2016 भारत की धरती पर जीता था। जिस फॉर्म के साथ वो उसके सभी प्लेयर एक साथ एकजुट होकर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि टीम इंडिया के लिए आगे के दोनों मैच भी आसान नहीं होने जा रहे हैं। और यदि उनको अब सफल होना है, टीम इंडिया को यदि चैंपियन बनना है, सेमीफाइनल तक पहुंचना है, तो कम से कम जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने आज के मैच में किया, इसको भुलाकर आगे बढ़ना होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक जितना भी परफॉर्मेंस दिया है उसका पूरा आकलन उन्हें करना होगा, पूरा एनालिसिस करना होगा। किस तरह से वो वन मैन शो के आधार पर ही जीत रहे हैं, पूरी टीम नहीं खेल रहे हैं। और अगर यदि ऐसा नहीं करते हैं और कॉन्फिडेंस में ही रहते हैं तो मुझे ये कहने में बहुत 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 दुख हो रहा है कि शायद पाकिस्तानी जो पूर्व क्रिकेटर्स के वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं जिसमें वो दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, हो सकता है ये भविष्यवाणी सच साबित हो जाए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए मेरे यानी कुलदीप पवार के साथ बने रहें स्पोर्टी 30 में। धन्यवाद।